अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टर्की में जो हाईवे ट्रैफिक लॉ के अंदर चेंजेस आई हैं, इस वीडियो में आज हम आपको वो बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर प्लेट की। अगर किसी ने अपनी नंबर प्लेट को अनरीडेबल बनाया यानी धुंधला रखा या छुपाया तो उनको 1,40,000 लिरा का जुर्माना अदा करना होगा। फॉर एग्जांपल नंबर प्लेट को बहुत गंदा किया हुआ है कि मिट्टी की वजह से नज़र नहीं आ रही, या कवर लगाया हुआ है, या उसके ऊपर पेंट किया हुआ है जिसकी वजह से वो वाज़े नज़र नहीं आ रही, तो 1,40,000 लिरा का फ़ाइन लगेगा। नंबर प्लेट को हाइड करना इसलिए भी इलीगल है ताकि गाड़ी ट्रेसेबल रहे, तो जुर्माना तो लगेगा ही, साथ में 30 दिन के लिए गाड़ी को ट्रैफिक से बैन भी कर दिया जाएगा। आप 30 दिन तक गाड़ी को नहीं चला सकते, क्योंकि हाईवे पर जब भी कोई गाड़ी टूल क्रॉस करती है तो यहाँ कैमरास लगे होते हैं, वो गाड़ी की नंबर प्लेट की पिक्चर ले लेता है और उसके ज़रिए टूल के पैसे कटते हैं। तो अगर नंबर प्लेट पर पेंट किया हुआ होगा तो वो रिफ्लेक्शन से अनरीडेबल हो जाएगी, तो सिस्टम इसको नहीं डिटेक्ट कर पाता, जिसकी वजह से रूल की वायलेशन हो जाती है और फिर जुर्माना लग जाता है। दूसरी बात, अगर कोई शहरी इलाकों में रेजिडेंशियल एरियाज में स्पीड लिमिट से ज़्यादा चलाएगा, जो कि 45 से 55 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है, तो जो इस स्पीड लिमिट से ज़्यादा चलाएगा उसका लाइसेंस 30 दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगा। 55 से 65 किलोमीटर्स पर आवर के लिहाज से अगर स्पीड लिमिट क्रॉस करेगा तो लाइसेंस 60 दिन के लिए 60 डेज़ के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, और जो 66 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ओवर स्पीड करेगा तो उनका लाइसेंस 90 डेज़ के लिए सस्पेंड हो जाएगा। दरअसल रेजिडेंशियल एरियाज़ की जो रोड्स और गलियां होती हैं ना, वो पतली होती हैं। स्ट्रीट्स और कॉलोनीज में बच्चे और पेडिस्ट्रियंस ज़्यादा होते हैं। अगर कोई आउट ऑफ नो वेयर रोड क्रॉस करे तो स्लो स्पीड से ड्राइवर के पास रुकने का टाइम होता है। हर एरिया में स्कूल्स एंड शॉप्स भी होती हैं, तो लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए स्लो स्पीड रखना ज़रूरी है। एम्बुलेंस, फायर ट्रक या इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता ना देने पर 46,000 लिरा का जुर्माना अदा करना होगा, और इसके साथ 30 दिन का लाइसेंस सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। मतलब कि इमरजेंसी व्हीकल्स को प्रायोरिटी देना सबकी लीगल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वक्त पर मदद पहुंच सके। जो गाड़ी बहुत ज़्यादा शोर मचाएगी उस पर 16,000 लिरा का जुर्माना लगेगा। इसका मतलब है जो ड्राइवर ऐसी गाड़ी चलाए जो बहुत ज़्यादा शोर करे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करे, फॉर एग्जाम्पल साइलेंसर को मॉडिफाई करना, इंजन का शोर या हॉर्न्स का मिसयूज़, तो उस पर 16,000 लिरा का जुर्माना लगेगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पहले भी नॉइज़ पोल्यूशन कम थी, और ये रूल इसलिए आया है ताकि मज़ीद नॉइज़ पोल्यूशन कम हो जाए। अगर कोई ड्राइवर ऐसे गाड़ी चलाए कि रेड लाइट को तोड़ दे, सिग्नल को तोड़ दे, और उससे कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 60 डेज़ के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। और एक्सीडेंट का जो नुकसान होता है, जो गाड़ी, बाइक या इंसान को डैमेज पहुंचता है, उसका नुकसान और मेडिकल एक्सपेंसेस गिल्टी ड्राइवर को ही देने पड़ते हैं। गाड़ी का नुकसान मतलब रिपेयर का खर्चा इंश्योरेंस कवरेज के लिहाज से आपको ही पे करना पड़ता है। अगर कोई ज़ख्मी हुआ है तो हॉस्पिटल बिल्स और ट्रीटमेंट का खर्चा गिल्टी ड्राइवर को ही पे करना पड़ता है, या उनकी अगर इंश्योरेंस है तो उसके अंदर जितनी कवरेज आती है वो आपको पे करनी पड़ेगी, और अगर उसकी इंश्योरेंस नहीं है तो जितने भी पैसे बनते हैं वो गिल्टी ड्राइवर को खुद पे करने पड़ेंगे। क्योंकि हर केस डिफरेंट होता है, इसलिए कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। बहरहाल रेड लाइट तोड़ने पर 60 डेज़ के लिए आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई गाड़ी बार बार टेल गेट करे, टेल गेट का मतलब है अगर कोई ड्राइवर दूसरी गाड़ी के बहुत करीब और चिपका चिपका कर गाड़ी को लेकर चले, यूजुअली अनसेफ डिस्टेंस पर, ताकि सामने वाली गाड़ी पर प्रेशर डाले या फिर डराए उसको, ये बहुत डेंजरस होता है और एक्सीडेंट्स का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। या कोई ड्राइवर गाड़ी से निकलकर दूसरे ड्राइवर पर हमला करे तो उन पर 1,80,000 लिरा का जुर्माना होगा। इसके साथ 60 डेज़ के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा और 30 दिन के लिए गाड़ी बंद हो जाएगी, आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। अगर आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कॉल्स करना, मैसेजेस करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गेम्स खेलना, तो आप पर 5,000 लिरा का जुर्माना लग सकता है। ड्राइविंग के दरमियान मोबाइल फ़ोन यूज़ करना इलीगल है। ये लॉ भी रोड सेफ्टी के लिए है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। अगर आपका एक्सीडेंट नहीं भी होता है और आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, तो आप पर 5,000 लिरा का जुर्माना लगेगा। आखिरी रूल जो है वो उन लोगों के लिए जो स्ट्रीट रेसिंग करते हैं, यानी पब्लिक रोड पर गाड़ी की रेस लगाना। तो अगर कोई स्पीड रेसिंग कर रहा है तो उनका जुर्माना 46,000 लिरा लगेगा और 2 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। पब्लिक रोड्स पर रेस लगाना बिल्कुल इलीगल है, तो लॉज यहाँ पर इसीलिए मॉडिफाई हुए हैं ताकि लोग भी सेफ रहें और रोड्स भी सेफ रहें। टर्की में, इस्तांबुल में जब कभी भी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी से उतरकर लोग सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स और वीडियोस बनाते हैं ताकि पुलिस और इंश्योरेंस दोनों के लिए एक्सीडेंट का प्रूफ हो। इसलिए लोग नंबर प्लेट, डैमेज एरिया और लोकेशन की फ़ोटोज़ लेते हैं ताकि कोई भी बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़ा ना हो। अगर हल्का फुल्का एक्सीडेंट है, सिर्फ टच हुई है, तो दरगुजर कर दिया जाता है, मामला नहीं बढ़ता। अगर गाड़ी का ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है और इंजरी नहीं हुई और दोनों ड्राइवर्स राज़ी हो जाएं, तो एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म भरकर फोटो एविडेंसेस के साथ इंश्योरेंस कंपनी को आप खुद भी दे सकते हैं। मतलब कि पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ज़रा भी बड़ा एक्सीडेंट है और सामने वाला आर्ग्यू करे तो बिल्कुल बहस में ना पड़े, पुलिस को बुलाएं और ऑन साइट रिपोर्ट बनवाएं।
अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि उमूमन इंसान पैनिक कर जाता है। अगर चोट लगी है तो 112 पे कॉल कर लें। ये इस्तांबुल का इमरजेंसी कॉल सेंटर है, और अगर पुलिस को बुलाना है तो 155 पुलिस इमरजेंसी है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।